जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बहुत सी चीज़ें बन रही हैं। अगर मैं यहाँ से इंट्रोडक्शन आपको दूँ तो यहाँ पर इनका मैरिनेटेड चिकन पड़ा हुआ है। आग बहुत तेज़ है जो कि ग्रिल्ड के लिए ये गर्म कर रहे हैं इसके फ्ले को, तो इस वजह से यहाँ पर खड़ा होना बहुत मुश्किल है। तो आगे चलते हैं मज़ीद। तो यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाती हूँ मैं कि इधर अगर दिखाया जाए तो पराठा बन रहा है और अंदर जाना मुनासिब है बिल्कुल। ये शवारमा है और साथ में पराठा बन रहा है और यहाँ पे इनकी स्टेक है जो कि बहुत ही मज़ेदार लग रही है देखने में ही। तो सबसे पहले तो हम चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाते हैं आपको कि है क्या क्या। यहाँ पर चिकन स्टेक है, शवारमा है, पराठा है और खुशबू बहुत ज़्यादा है। फ्राइज़ फ्राई हो रहे हैं, ग्रिल्ड हो रहा है। तो मज़ीद इनके एक शेफ़ से बात करते हैं जो हमें पूरा मेन्यू बता सके। ये आगे जी स्टेक आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या था? ये ग्रिल स्टेक है। लोग शौक से खाते हैं? हाँ जी, बहुत शौक से। सच्ची बताओ। बिल्कुल सही कह रहे हो। हंस क्यों रहे हो बोलते हुए? सॉरी, हंस क्यों रहे हो फिर बताते हुए? वैसे हंस रहा हूँ। अच्छा, क्या क्या है मेन्यू में? हमारे पास ग्रिल स्टेक है, ग्रिल पटोला सैंडविच है, पराठा। पटोला क्या है? ये ग्रिल पटोला एक डिफरेंट है, सैंडविच ही है लेकिन उसका नाम पटोला दिया हुआ है। पटोले में होता क्या है? इसमें ग्रिल चिकन होता है, एलोपिनो, ब्लैक ओलिव और सॉसेज वगैरह बाकी होती है। लोग शौक से खाते हैं? बहुत शौक से खाते अच्छा, 300 रुपए की स्टेक है, इसमें क्या क्या डालते हो? हैं। इसमें जिंगर पीस है और ग्रिल पीस होता है, फ्राइज होते हैं, एलोपिनो, ब्लैक ओलिव और बाकी सॉसेज वगैरह होती हैं, 3-4 किस्म की डाल। पटोले में क्या होता है? इसमें भी ग्रिल चिकन होता है, एलोपिनो, ब्लैक ओलिव और इटालियन सॉस, पेरी पेरी सॉस, ये 2-3 चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये पराठे और कुछ बन रहे हैं साथ में मेरे साथ बात करते करते से सारा कुछ जला जलू दिया है, तो बाद में बात करते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि इनके स्टेक्स पड़ी हुई हैं कुछ। ये ग्रिल्ड हुई हुई स्टेक्स हैं। अगर देखा जाए तो आई थिंक ये हाफ फ्राइड है इनकी, और मुझे यहाँ का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इस वजह से मैं आपसे ये कहूँगी। ये देखें साथ ही छापा मारने आ गए यहाँ पर। ये क्या करेंगे? ये ग्रिल चिकन लगाएंगे और ग्रिल स्टेक और ग्रिल पटोला सैंडविच। सारा कुछ ग्रिल्ड है? ये ग्रिल्ड है। ग्रिल्ड के अलावा? इसके अलावा जिंगर है हमारे पास, बिरयानी है, पुलाव है। जिंगर भी तो ग्रिल्ड नहीं कर देते? नहीं, जिंगर नहीं ग्रिल। ठीक हो गया। लोग शौक से ये खाते हैं? हाँ जी, बिल्कुल यही। क्या खाते हैं? ग्रिल सैंडविच और ग्रिल स्टेक। सारा कुछ ग्रिल ही है जो अभी जैसे कम क्या ग्रिल है। तो यहाँ पर इन्होंने वेजिटेबल्स काट के रखी हुई है, ऑलिव्स हैं साथ में इनके। वो इसे क्या कहते हैं भाई? इसे क्या कहते हैं? ये एलोपिनो है। एलोपिनो, एलोपिनो और ब्लैक ऑलिव्स। अच्छा, ब्लैक ऑलिव्स का तो जैसे मुझे पता ही नहीं था। इसके बाद यहाँ पर आते हैं, इनसे ज़रा पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या क्या है। जी, तो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। ये इतनी आग लगा के लोगों के बीच में क्या कर रहे हैं? ये कोले जलते हैं, इसमें कोई जली हुई चीज़ ना आए। मिसाल के चिकन के अंदर कोई जली हुई चीज़ या साड़ वगैरह इस तरह कोई चीज़ ना नज़र आए कस्टमर को। वो स्मोक के लिए ये बना के रखे हुए हैं। अच्छा, सिर्फ ये स्मोक है? ये स्मोक है। ग्रिल कहाँ करते हैं? यही ग्रिल भी ये इसको कहते हैं, स्मोक भी इसको कहते हैं। तो इतनी आग लगा लेते हैं? आग लगाने का मतलब सिर्फ यहाँ पे आग लगाते हो, घर पे भी लगाते हो? हंसने वाली क्या बात है? इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं होती है। घर पे लगाते हो? घर पे भी लगाते हैं। वो चूल्हा होता है, दूसरा चूल्हा होता है। अच्छा, मैं दूसरी आग की बात कर। जी, अच्छा, इतने ज्यादा फ्राइज हाथ में निकाल के रखे हुए, कौन खाता है? ये कस्टमर के आते हैं। कितने हैं इतने? ये बिल्कुल आते हैं। आप ये हाफ डन है? जी, ये हाफ डन है। अच्छा, ये जो स्टेक बना रहे हो, ये स्टेक मैं देख रही थी यहाँ पर, इसमें क्या खास बात है? मैरिनेशन क्या है इसमें? मैरिनेशन काफ़ी मसाले लगे हुए हैं इनको, जिसकी वजह से ये हाफ डन कर रखा। क्या मसाला है? किसने लगाया है? लाल मिर्च होती है और सब हरी मिर्च होती है इसमें। कैमरे से शर्म आ रही है? नहीं, कैमरे कैमरे की तरफ देख के बोल। इसमें ब्लैक अपना हरी मिर्च होती है, लाल मिर्च होती है और लेमन होता है इसके अंदर, और 2-3 मसाले और होते हैं ऐड होकर करके किया रखा हुआ होता है इसको। इसके अलावा क्या बनाते हो? बस यही फ्राइज और जिंगर, यही चीज़ें जो हमारे होटल के अंदर जो चीज़ें इशू। जिंगर की मैरिनेशन क्या बनाते हो? जिंगर के अंदर ब्रेडिंग होती है, उसके अंदर ब्रेडिंग करके रखी। सिंगल या डबल ब्रेडिंग? डबल ब्रेडिंग का इम्तिहान में पूरा लूँ? बिल्कुल कोई मसला ही नहीं है। हम कितने सालों से काम कर रहे हो? 10 साल से कर रहे 10 साल से कर रहे 10 साल से क्या क्या बना लेते हो? बर्गर फास्ट फूड के अंदर जो भी आते हैं बर्गर वगैरह सारे बना कहाँ से सीखा था? ये सादे बर्गर से लेके सारे ग्रिल बर्गर, चिकन बर्गर, सादे बर्गर, जितने भी है बर्गर फास्ट फूड हैं सारे बना लेते हैं। यहाँ पे ख्याल रखा जाता है, जैसे कि आजकल एक वबा फैली हुई थी, खत्म हो चुकी है शुक्र है अल्लाह पाक का, मगर क्या SOPs का ख्याल रखा जाता है? बिल्कुल रखा जाता है। कस्टमर भी आते हैं, उसके अंदर जो जब ज़्यादा रश पड़ता है उसको तरीके से हैंड कवर करके तो बाद ख़त्म कर देते। अच्छा जी नाज़रीन, आगे चलते हैं मज़ीद, क्योंकि यहाँ पर इतनी गर्मी है, इस कदर शदीद गर्मी है कि दाद देनी पड़ेगी इस शख्स की कि हमारा पेट भरने के लिए और हमें मज़ेदार चीज़ देने के लिए इस कदर गर्मी में खड़ा हुआ है कि
जी, तो नाज़रीन जैसे कि हमने यहाँ पर आपको मज़े मज़े के खाने दिखा रहे हैं, इसके साथ साथ हम मज़ीद बात करेंगे ताकि डेप्थ में जाके हम लोग इसके लिए बारे में पता कर सकें। तो इस वक्त हमारे साथ ऑनर मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि आखिर इनका मेन्यू क्या है और कैसा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है? मोहम्मद रफ़ी। अच्छा मोहम्मद रफ़ी साहब, मुझे ये बताएं कि आपका माशाल्लाह इतना बड़ा मेन्यू है, तो ये बनाया कैसे? ये जी मतलब अभी कहें कि 5 साल तो हो गए हमारे रेस्टोरेंट को। बिरयानी से स्टार्ट किया और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते बढ़ाते एक बड़े मेन्यू की शक्ल में है और कोशिश की अच्छी से अच्छी चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई जाए। जो आजकल हमारी हाइप क्रिएट हो रही है, ये एक पटोला सैंडविच है हमारा और ये स्टेक, एक ग्रिल स्टेक। और इसकी अपना हाइप का रीज़न ये है कि एक तो इसके प्राइस बहुत इकोनॉमिकल हैं कि जो आजकल आपको मार्केट में 800, 1000, 1200 की स्टेक मिलती है, हमने उसके प्राइस रखे हैं 350। तो चूँकि ये बरकत मार्केट का एरिया है और स्टूडेंट हॉस्टल्स ये सारी चीज़ें इनको लोकेट करती हैं और यहाँ रीच होती है उनकी, तो हमने स्टूडेंट पैकेज को जहन में रखते हुए इसका रेट 350 रखा है। और कुछ प्लेटफॉर्म पे हम इसका 15% डिस्काउंट भी देते हैं, जिस तरह ASR ग्रुप है या कोई यूट्यूब के चैनल्स हैं जो हमें कवरेज देते हैं, उनके लिए हमने 15% डिस्काउंट भी रखा है। और यही चीज़ हम आपके TV टुडे का जो भी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर होंगे उनके लिए भी ऑफ़र वैलिड है कि वो अपनी सब्सक्रिप्शन ये बताएं TV टुडे की, तो वो 15% ऑफ ले सकते हैं इस स्टेक पे। मतलब 350 का, हाँ जी, ये 350 का जो स्टेक है वो सिर्फ 300 में हासिल कर सकते हैं। अच्छा, मतलब कि कहा जा रहा है कि बहुत ही अच्छी ऑफर हमें मिल चुकी है TV टुडे के लिए कि अगर कोई हमारे यहाँ से कोई बंदा जाता है यहाँ पर टेस्ट करने तो उसे 15% डिस्काउंट अवेल होगा। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि बेस्ट 4 डिशेस कौन सी हैं? बेस्ट इसमें 4 डिशेज में देखें, बिरयानी पुलाव तो हमारा चूँकि नाम है बिरयानी किंग, उसकी तो तारीफ़ करूँगा, लेकिन जो ज़्यादा चल रहा है ग्रिल स्टेक, पटोला सैंडविच, लोडेड फ्राइज़ और फिर हमारा जिंगर बर्गर, ये चीज़ें 4 हाइप क्रिएट किए हुए हैं। अच्छा, मेन्यू तो इतना बड़ा, मुझे हमेशा एक तजस्सुस होता है कि क्या ऑनर को पता है कि इसमें क्या क्या डलता है? हाँ जी बिल्कुल, ये ऑनर ही की बताई हुई रेसिपी हैं और ये हमारी सेल्फ मेड रेसिपीज़ हैं। सब अपने फूड की तारीफ़ करते हैं, हम भी करेंगे। और ये है कि दिल से खिलाना चाहते हैं और अच्छा बनाते हैं और अच्छा खिलाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसी चीज़ का रिस्पॉन्स है। और ये है कि हम आप देखें कि मैं काउंटर छोड़ के अगर किचन के पास खड़ा हूँ तो इसमें मैं एक दिलचस्पी लेता हूँ और अपने अंडर ही तैयार करवाता हूँ सारी रेसिपीज़ और ये सारी डिशेज शौक से बनती हैं जी। जैसे कि आपने बताया कि आपकी अपनी रेसिपीज़ हैं, तो क्या आपने कोई कोर्स किया हुआ है? अन्य कोर्स नहीं, ये हमारा बेसिक, हमारे पेरेंट्स भी यही करते हैं, हमारे अब्बू भाई सब, इसको आप हमारा एक ख़ानदानी पेशा भी कह सकते हैं कि रेस्टोरेंट से मुंसलिक था। तो अभी चूँकि ट्रेंड चेंज होता है, फिर वक्त के साथ साथ अब फास्ट फूड की तरफ ये स्टेक, सैंडविच और यही डिमांड है आजकल की। अच्छा सर, बहुत ही सस्ता आपने बताया है कि 350 रुपये में और 15% आप डिस्काउंट भी दे रहे हैं, मतलब कि 300 रुपये में चीज़ बन जाती है। तो आजकल का जो महंगाई का दौर है, एक ऑयल का पैकेट ही 300-350 का आता है, उसके बाद चिकन इतना महंगा है, उसके बाद ब्लैक ऑलिव्स इतने महंगे हैं, बाकी चीज़ें इतनी महंगी हैं, तो कैसे आप मैनेज कर लेते हैं? इसको मैनेज इस तरह करते हैं जी कि मेरा सोचना ये है कि हम सस्ता बेचें और ज़्यादा बेचें। उसका ये फ़ायदा होता है कि सस्ते रेट का जो मेरा एक कस्टमर यहाँ से खा के जाता है वो 4 कस्टमर को लेके आता है। अगर इसी डिश की कीमत मैं 700-800 रखूँ तो ये एक जो आम आदमी है उसकी पहुँच में नहीं होती। इसीलिए मैंने ये 300-350 का रेट रखा है कि आम आदमी की पहुँच में है, स्टूडेंट की पहुँच में है और मेरे पास रश ज़्यादा रहता है, उस वजह से हम इसके प्राइस को कंट्रोल कर लेते हैं, मतलब ज़्यादा बेच के सस्ता बेच रहे हैं। अच्छा सर, नाम किसने फाइनल किया डिशेस के? इसके मैं खुद ही करता हूँ। पटोला क्या? ये पटोला हमारा एक देसी लफ्ज़ है और ये लफ्ज़ का मतलब क्या है? इसका मतलब इस तरह कहते हैं कि बचपन में गुड्डी गुड्डे का जो खेल होता था तो उनके जो कपड़े होते थे उसको पटोले कहते थे कि उनके ये कपड़े हैं पटोले की शक्ल में। हाँ, तो ये बच्चों के खिलौनों का नाम है पटोला। तो चूँकि हमारी डिशेज आपके सामने है, एक पटोले की तरह है खूबसूरत सी, तो इसीलिए इसका नाम पटोला रखा ताकि एक अलग नाम हो और पहचान बने। और सबसे ज़्यादा कौन सी डिश आपकी सेल होती है? कोई एक? ग्रिल स्टेक। ग्रिल स्टेक। हाँ जी। सॉसेस कितनी डलती हैं? इसमें टोटल 5 सॉसेस होती हैं जी।
मतलब कि थोड़ा अगर फोकस किया जाए तो ऑनर को सब कुछ पता है। डेप्थ में जाने की कोशिश की थी कि शायद ऑनर कह दे कि नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं पता, मगर सब कुछ पता है। तो ये अच्छी बात होती है रेस्टोरेंट के लिए कि ऑनर को सारी मेकिंग जो है वो पता होती हो। तो इसी के साथ